कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1993। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991। साथ ही आपको ही बता दें कि इस नीति की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे भी रिलेटेड प्रश्न को पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1953 और ऑप्शन डी है 1956। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945। साथ ही आपको ही बता दें कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द हेग। साथ ही आपको ही बता दें कि द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1949 में। साथ ही आपको ही बता दें कि इसकी स्थापना वाशिंगटन डीसी में किया गया था। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड भी प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभापति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 287, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 243 और ऑप्शन डी है 75। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 75। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 अधिवेशन। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही आपको ही बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ दिल्ली में स्थापित है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है जिला न्यायालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है जॉर्ज हॉट्स, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है पुरोधा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्क्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। साथ ही आपको ही बता दें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। साथ ही आपको ही बता दे कि फर्स्ट सदन का नाम लोकसभा है और सेकेंड सदन का नाम राज्यसभा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही आपको ही बता दे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को जोड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। साथ ही आपको ही बता दे कि फर्स्ट अंग का नाम महासभा है, उसके बाद सुरक्षा परिषद है, तीसरे का नाम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, चौथा अंग का नाम न्याय परिषद है, पांचवें अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और छठे अंग का नाम सचिवालय है। फ्रेंड्स, इनसे भी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।